वेलकम टू इट्स मजा गुजराती सर। मुझे जानना था कि ये जो दोनों फिल्में, दोनों शॉर्ट फिल्म्स थी, वो बनाने का आपका क्या पर्पस था? थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और ये फिल्में बनाने का एक तो मकसद ये है कि हमें क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। और फिल्में देखिए जो बन रही होती हैं, ऑडियंस को भी उनके जो इमेजिनेशन है, उनकी जो कल्पनाशीलता है, उनको कुछ नया हमें देना होता है। और ऐसा नहीं है कि ये फिल्में बनती नहीं है, जब हम जैसा हम जानते हैं बनती रहती, लेकिन जितने बार भी बनती, जो भी बनाते हैं उनका अपना तरीका होता है बनाने का। सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, कहानी, पात्र, वो सब चीज़ें उसको अलग लेवल पे लेके जाते हैं और डिफरेंट लगती हैं। तो आइडिया ये था कि हमें इस लाइन में कुछ नया देना है, इसलिए हमने हिंदी और गुजराती दोनों शॉर्ट फिल्मों से शुरुआत की। हमारी कंपनी सिरीन फिल्म्स है, जो हमने 2024 में शुरू किया था। और ये दोनों फिल्में हमने 2024 में भी इनफैक्ट शूट कर लिया था, और आज स्क्रीनिंग हो रही। ये दोनों फिल्में प्रसार भारती के व्यूअर्स OTT पे अवेलेबल हो जाएंगी, अभी मे भी आज ही हो जाएंगी, तो सारे लोग वहाँ पे देख सकते हैं। प्रसार भारती के व्यूअर्स OTT पे दिखेंगी ये फिल्में। अच्छा। और अभी आज होने के चांस है, नहीं तो कल हो जाएंगी। एवरीथिंग इज डन, टेक्निकली डन। और ये दोनों जो फिल्में हैं वो अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है? जी बिल्कुल, सारे डायरेक्टर अलग हैं, केवल प्रोड्यूसर मैं कॉमन हूँ। प्रोड्यूसर फिल्म कॉमन है, एक्टर डायरेक्टर दोनों ही अलग हैं। हमारी हिंदी फिल्म को तमल दत्ता ने डायरेक्ट किया है, और गुजराती फिल्म को ओमकार पेटकर ने डायरेक्ट किया है। दोनों की शूटिंग लोकेशंस ये अर्बन बैकग्राउंड की है, हिंदी फिल्म अर्बन बैकग्राउंड की है। इसको बनाने में कितना समय लग गया, दोनों फिल्में बनाने में? देखिए, शूटिंग जो हुई वो तो शूटिंग तो हमने करीब 4 हफ्तों में किया था, और शूटिंग के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसको करने में भी करीब 2-3 महीने लग गए, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर जो करना होता है उसमें बहुत टाइम लगा। एडिटिंग है, फिर और बहुत सारे कुछ चेंजेज होते हैं, डबिंग हुई। तो आप ये समझिए कि शूटिंग से, कॉन्सेप्ट से फाइनल प्रोडक्ट बनने तक 5 महीने तो लगे कम से कम। और दोनों कहानियाँ सिलेक्ट करने के पीछे क्या पर्पस है? मुझे क्योंकि सुखराम मोगरा की वार्ता जो फिल्म है, जो मुझे बहुत आपने देखी फिल्म? पसंद आई। ओके। तो वही मुझे बहुत डिफरेंट, अलग तरीके की आपको क्या उसमें अच्छा लगा? मतलब वो होप के ऊपर है पूरी फिल्म। होप एंड फेथ। हाँ, होप एंड फेथ के ऊपर है फिल्म। तो वो कहानी ऐसे सिलेक्ट करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम सिलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जितनी भी फिल्में हैं, हम बेसिकली अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, जो कि 10वां एडिशन करने वाले हैं। तो हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, राइटर लोग हैं, तो बहुत सारी, जैसा मैंने पहले बताया कि फिल्मों में काम तो हो ही रहा है, लोग फिल्में आ ही रही हैं, लेकिन हम एक ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से अवेलेबल नहीं है। ये जनजातीय जीवन की कहानी है, जिसकी अभी आप बात कर रही थी, सुखनाथ मोगरानी वार्ता। गुजरात के जनजातीय जीवन, जनजातीय एरिया में भी हमने इसको शूट भी किया है, गांव की कहानी जैसा आपने देखा है फिल्म में। उसमें जो आपने बताया कि फेथ और जो लव, रियूनियन, और जो एक गांव का जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जैसे आपने देखा भजन मंडली हो रही, वहाँ भजन गाते हैं, भजन के थ्रू लोग अपने क्रिएटिविटी के थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं, और उसमें उनको बहुत आनंद आता है। उसको देख के उनका बच्चा वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है, मुझे भी एक्टिंग करना है। तो ये चीज़ें हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। थोड़ा धार्मिक फेथ भी है उसमें, कि अगर आपको अपने गॉड पे भरोसा है तो वो आपको कभी दगा नहीं देगा, मतलब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपने वो डायलॉग देखा होगा कि मने ये पाको विश्वास है कि जो मने જોઈએ और मड़ी जैसे, वो मिल जाएगा, ये पक्का विश्वास है। और वो फिल्म के अंत में दिखता भी है कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो भगवान ने आके उनको दूसरी तरह से दे दिया, मतलब ऐसे नहीं दिया, बट उनको एक्टिंग का मौका मिल गया और उन्होंने दे दिया। तो ये कहानियाँ ऐसी हैं जो जीवन में लोगों को एक तसल्ली देती हैं, एक फेथ को और स्ट्रांग बनाने की तरफ प्रेरित करेंगे। जो लोग देख के आते हैं कि हाँ यार, अगर हमें किसी के ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे वो इंसानों पे हो, चाहे सिस्टम पे हो, चाहे समाज पे हो, चाहे भगवान पे हो, तो शायद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। हिंदी फिल्म जो है हमारी, वो शहरी जीवन की कहानी है। आज के जीवन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर हो गई है, जिसमें कई बार हमें इन चीज़ों के साथ अपने आप को जीना सीखना पड़ेगा। हम ये फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, जैसे जैसे समाज इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी। आप ये मत सोचो कि जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था है उसी के थ्रू आपके काम होंगे। तो ये मैसेज ये भी था कि समाज इवॉल्व हो रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए, आज नहीं तो कल। अगर नहीं करोगे तो विघटन होगा, और विघटन ऐसा होगा कि आप जीवन खत्म होंगे, लोगों के समाज खत्म होंगे। तो हमें
एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। प्रोग्रेस वहीं पे है, प्यार वहीं पे है, मानवता वहीं पे है। हमारा मैसेज यही लास्ट में जाता है कि क्या हम 21वीं शताब्दी में भी प्यार और मानवता को छोड़ के अभी वो पुरानी रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं क्या? और हमें वो मिल क्या रहा है वहाँ से? मिल रहा है क्या कुछ? ये सटल मैसेज है, जो छुपा हुआ मैसेज ये है कि हमें इवॉल्व होते रहना है, समाज को इवॉल्व होते रहना है, तभी जाके हम उन्नति कर पाएंगे और प्यार पनपेगा। थैंक यू सो मच सर Thank you. टू टॉकिंग टू